राजीव गांधी भारत के पहले युवा प्रधानमंत्री थे। सिर्फ 40 साल की उम्र में वे प्रधानमंत्री बन गए थे। राजीव गांधी को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में भारी बहुमत से जिताया गया। यह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये बहुत ही सरल स्वभाव के और धैर्यवान व्यक्ति थे। अहम निर्णय सदैव पार्टी के लोगों से परामर्श लेकर ही किया करते थे। यह बहुत सहनशील युवा के प्रतिबिंबित थे। यह भारत के लिए एक नवीन अनुभव की छवि रखते। इन्होंने देश को आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके हित में कई निर्णय और बदलाव किए गए। सरलता से राजनीति को चलाने में इनका कोई तोड़ नहीं था। मरणोपरांत 1991 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के पुत्र थे। दोनों के अलग होने के बाद इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साथ रहने लगी और उन्होंने भी अपने पिता के साथ राजनीति की तरफ रुख कर लिया। राजनीति को उन्होंने नेहरू परिवार के होने के कारण करीब से देखा था। राजीव गांधी की प्राथमिक शिक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित विद्यालय से हुई, जहां इनकी महानायक अमिताभ बच्चन से मित्रता हुई। आगे की पढ़ाई इन्होंने लंदन के इंपीरियल कॉलेज से की। इसके बाद इन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने का ऑफर आया। 1965 तक वे कैम्ब्रिज में ही रहे, लेकिन उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की और 1966 में राजीव गांधी भारत आ गए। इस समय इनकी मां इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। इसके बाद राजीव गांधी ने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। जब वे भारत आए उस समय उनके भाई संजय अपनी मां के साथ भारत की राजनीति में उतर चुके थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मेनो से हुई, जिससे वे प्यार कर बैठे और दोनों ने 1969 में शादी कर ली। विवाह के बाद एंटोनिया मेनो का नाम परिवर्तित कर सोनिया गांधी हो गया। राजीव गांधी की 2 संतानें थी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। इनका पूरा परिवार राजनीति से प्रेरित था, पर इन्हें राजनीति से लगाव नहीं था। फिर भी इन्हें राजनीति में आना पड़ा। इनकी पत्नी सोनिया गांधी आज भी कांग्रेस की अध्यक्ष है। राजीव गांधी का राजनीतिक सफर। कहा जाता है कि राजीव गांधी को राजनीति में बिल्कुल लगाव नहीं था, परंतु वक्त के पलटवार के कारण इन्हें राजनीति में आना ही पड़ा। 23 जून 1980 में संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण राजीव गांधी को 1982 में इंदिरा गांधी के साथ राजनीति में आना स्वीकार करना पड़ा। राजीव गांधी ने अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीता और संसद में अपना स्थान बनाया। 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड के द्वारा मार दिया गया। मौत के कुछ घंटों के बाद ही कांग्रेस के सदस्यों से मिलकर कांग्रेस की पूरी बागडोर राजीव गांधी के कंधों पर डाल दी। 1981 में आम चुनाव हुए, जिसमें राजीव गांधी ने 80% सीट अपने नाम की और 40 साल की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी एक युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश की प्रगति में अमिट योगदान दिया। इन्होंने देश में संचार क्रांति, कंप्यूटर जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। राजीव गांधी ने शिक्षा को हर तरफ से बढ़ाया और 18 वर्ष के युवाओं को मत अधिकार और पंचायती राज को भी शामिल किया गया। राजीव गांधी ने कई अहम फैसले लिए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम और पंजाब में समझौता आदि शामिल था। राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रहे आंतरिक लड़ाई को भी काबू में करने का भरपूर कोशिश की। राजीव गांधी की युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा देते हुए उनका मानना था कि देश का विकास युवाओं के द्वारा ही हो सकता है। देश के युवाओं को रोजगार भरपूर मिले, इसके लिए राजीव गांधी हमेशा प्रयासरत थे। राजीव गांधी ने इसके लिए जवाहर रोजगार योजना शुरू की। राजीव गांधी पर लगे आरोप। राजीव गांधी स्वयं भ्रष्टाचार विरोधी थे। इन पर फोबोर्स कांड के लिए भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगा। 1980 से 1990 के बीच कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इस घटना में सरकार पर घूसखोरी होने का दावा किया गया, जिसका राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन पर गहरा आघात हुआ और इसी का असर उनके आगामी चुनाव में दिखाई दिया गया। 1989 में हुए आम चुनाव में
राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी ने 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया। इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही कष्टदायक था, जिसके साथ ही वह अपने धैर्यवान स्वभाव के कारण ही न्याय कर पाए, इसलिए उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। राजीव गांधी की मृत्यु। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मसलों को निपटने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिस कारण इन पर 1991 में हमला किया गया और राजीव गांधी जैसे महान युवा नेताओं को भारत ने खो दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मानव बम के द्वारा हत्या कर दी गई।